तो ये रहा प्रूफ कि गूगल अकाउंट को हैक्ड कर लिया गया है। नीचे साफ साफ डिवाइसेस भी दिख रहा है, लिनक्स अननोन डिवाइस और भी हैं, और पहले भी हैक किया गया। बार बार यहाँ पे मतलब इसको साइन आउट करता हूँ और बार बार पता नहीं कैसे कोई हैक करके लॉगिन हो जाता है। मतलब यार तुम लोगों को किस बात का चुल मचा हुआ है, किस बात का तुम लोगों को चुल मचा हुआ है? बार बार थप्पड़ खाते हो, बार बार पकड़े जाते हो, फिर भी सुधरने का नाम नहीं ले रखा है। झुंड बना के कुत्तों की तरह एक के पीछे पड़े हुए हो। मतलब यार तुम लोगों को मिलता क्या है हैक करके, और दूसरों को रोक करके तुमको मिलता क्या है? मतलब कि यार दूसरों मतलब कि खुद कुछ बेहतर कर नहीं सकते तो दूसरों को रोक करके ही खुद को गुणी मानने लगते हो। अरे ये डिसक्वालिटी है, अब गुण है इसको कहते हैं। और पता नहीं तुम लोगों को ये जो जितना भी असामाजिक और नकारात्मक लोग हैं ना, सब के सब नीचता की अंगड़ाई लेता है, सब के सब, और खुद को भ्रम में रखता है कि बहुत आनंदित है। अरे यार क्या मतलब कि मतलब ये है क्या? देख रहे हो, एक नहीं कई बार मैं इसको साइन अप कर रखा हूँ और बार बार ये लोग गूगल अकाउंट को हैक कर रखा है, यूट्यूब के साथ छेड़छाड़ करता है। यार 4-5 वीडियो के बाद मतलब कि अभी तक कुछ वीडियो क्या अपलोड कर दिया, 4-5 से ज़्यादा सब्सक्राइबर से जब बढ़ कर के 10-12 17-12 सब्सक्राइबर, ये क्या हो गए 12-17 सब्सक्राइबर है, उसमें इतनी इन लोगों की इतनी फटी पड़ी है। तो यार मतलब कि कैसे कैसे लोग रह रहे हैं यहाँ पर कैसा कैसा लोग है ये लोग 12-17 सब्सक्राइबर वालों को ये लोग नहीं छोड़ रहा है देख रहे हो यहाँ पे लिनक्स अननोन डिवाइस, मतलब कंप्यूटर लैपटॉप सब कुछ खोल खाल करके बैठ गया है ये लोग हमको टारगेट करने के लिए, सब कुछ खोल खाल करके बैठ गया है। और स्पेशली पता नहीं इन लोगों को सैलरी मिलती है रोकने के लिए या फिर कोई है जो इन लोगों को पैसा दे रहा है, कौन है क्या है, कहाँ से बैठ करके। और कंप्लेन पे कंप्लेन गूगल के पास कर रहा हूँ, यूट्यूब के पास, फिर भी मतलब कि हो नहीं पा रहा है। ये कुछ दिन पहले, अब देखो मैं क्या करूँ, देखो मेरे ये साफ है ना कि प्रूफ हो गया है, मैं क्या कहूँ इसके बारे में। क्योंकि ये जो नीचे वाले 2 डिवाइसेस थे उसमें से लिनक्स जो है वो पहले लॉगिन नहीं था यहाँ पर, और ये जो अननोन डिवाइस लिखा हुआ है उसको तो मैं पहले ही साइन आउट कर चुका हूँ, उस पर मुझे पहले से ही डाउट था और शक था वही। और ये लिनक्स वाला भी देखो, ये कंप्यूटर जो है इसको हैक मतलब कि इसको इसके ज़रिए मतलब इसमें लॉगिन किया गया है। मतलब यार कि तुम लोग मतलब खुद को समझता क्या है अपने आप को, खुद को बड़ा इतना बड़ा हैकर मानता है तो जा कर के देश के लिए कुछ कर, जा कर के खुद खुद यहाँ तक कि खुद के लिए भी कुछ कर। दूसरों को रोकने से तुमको क्या फ़ायदा मिल रहा है? दूसरों को रोक कर या रुकवा कर तुम लोगों को क्या फ़ायदा मिल रहा है? अब चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, या कोई भी हो, औरत हो, पुरुष हो, जो को भी ये इसके पीछे लगा हुआ है। वैसे तो हम जैसे लोगों के पीछे बहुत सारे लोग पड़े हुए रहते हैं, पर दिक्कत वाली बात है कि सब नीच पड़ा हुआ है कोई बड़ा टैलेंटेड आदमी नहीं पड़ा हुआ है। और ये भी हो सकता है कि बाद में टैलेंटेड का बहाना बना के भी पड़ जाए ये लोग पीछे। तो यार देखो, सीधी सी बात है कि जो भी ये वीडियो देख रहा है थोड़ा बचा करके रखो, और डर करके नहीं, बचा करके रखो, और ये लोग को झापड़ लगाया करो निडरता के साथ पकड़े जाने पे। क्योंकि ये लोग जो जाहिल का जट होता है, जब तक इन लोग को लठ ना बरसे ना तब तक ये लोग सुधरता नहीं। आज जाहिर सी बात है ऐसे लोगों को कानून ही निपटे। देखते हैं, इन कर्मचारियों का हालत भी तो डगामगा डोल डोल हो रखा है देखो क्या होता है आगे। गूगल यूट्यूब तक तो कंप्लेन शिकायत कर रखा हूँ। मतलब जो वीडियो देख रहा है देखो यार, मतलब कि इन लोग की नीचता को देखो, इन लोग का पूर्वज का पता चलता है इन लोग की नीचता से कि 17-18 सब्सक्राइबर में इन लोग की फटी पड़ी है। 17 सब्सक्राइबर है मुश्किल से, लगभग 17-18 सब्सक्राइबर होगा, या 12-15 के आसपास चल रहा होगा, मुझे उतना ठीक से देखा नहीं, कभी कभी देख लेता हूँ।
कुछ वीडियो अपलोड कर दिए, 1000 व्यूज़ चला गया है उस पर। पता नहीं ये लोग लॉगिन करके उन वीडियोज़ को कैसे रोक पा रहा है, ये लोग समझ में नहीं आ रहा है। और समझ में इतना आ गया कि ये लोग लॉगिन करके अकाउंट में एक ही वीडियो पे बार बार क्लिक करता होगा, या दूसरे के अकाउंट के ज़रिए, है तो मेरा ही अकाउंट, अगर हैक कर रहा है तो वहाँ पे चला रहा होगा मेरा अकाउंट, तो उसी अकाउंट को बार बार क्लिक करता होगा वीडियो पे, तो यूट्यूब जो है स्पैम मान लेता होगा उसको और उस वीडियो को आगे चलने नहीं देता होगा। तो यही कर रखा है और ख़ुद को बहुत बड़ा हैकर मानता है। अबे पता भी है हैकिंग क्या होता है? ये सब बैठ करके झूठ मूठ अरमेना कर रहा है। अरे दल्लों बेरोज़गारों, आराम खोरो, जा कर के लिए कुछ कर, कमाई धमाई कर। ये ये खुद को हैकर मान के बैठा हुआ है। ये है, ये देश का भविष्य है ये लोग क्या? ये देश का भविष्य है ये लोग? हैकर नहीं हो तुम तुम बैड हैकर से भी बदतर हो तुम। तुमको जो है ना, हैकर तो वो होता है जो देश के लिए कुछ करता है। तुम लोग हैकिंग के दायरे में नहीं, बैड हैकिंग हैकर के दायरे में आते हो, समझ गया? खुद को हैकर मान करके बैठा हुआ है। ये 2-4 चीज़ों को उतार चढ़ाव कर करके गूगल में एंट्री मार करके ये खुद को बड़ा हैकर समझ रहा है। कानून का 4 लाठी लगेगा ना, असली पुलिस वाले से भेटाई हुआ ही नहीं है तुम लोगों को, क्योंकि उन लोगों के को ऊपर से ऑर्डर होता है लठ बरसाने का, और जब मिल गया ऑर्डर ना तो लठ बरसाएगा ही बरसाएगा, उसकी मजबूरी होती है। तो उन लोगों को लठ बरसाना पड़ेगा। यार आजकल इन पुलिस कर्मचारियों की हालत भी तो डगामगा डोल डोल हो रखी है। ये लोग सुनता ही नहीं है कुछ। तो देखो इन लोग कहाँ तक पहुँचता है। मुझे तो वीडियो बनाना था, बना दिया कि यार जो भी देख रहा है इसको देखो क्या हालत कर रखा है ये लोग हिंदुस्तान की, कि दूसरों का समय बर्बाद करने के चक्कर में, दूसरों को रोकने के चक्कर में ये लोग कहाँ तक गिरा हुआ है। डेली एक नया अड़चन खड़ा करता है ये लोग, और डेली मुंह की खा करके और डेली बेशर्मों की तरह मुंह छुपा करके बैठ जाता है, और नीचता की अंगड़ाई भी लेता है ये लोग। असामाजिक जो लोग होता है वो नीचता की लंगड़ाई लेता है। तो इन लोगों का एक ही उपाय है, जेल में ले जा करके या जेल के बाहर ही जम करके लठ बरसाया जाए। क्योंकि यार इतना तो तय है, मुझे पूरा पक्का है कि लिनक्स जो है ये मैंने इस्तेमाल ही नहीं किया है, तो फिर कहाँ। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो मेरा लैपटॉप और फ़ोन चोरी हुआ था उसी में लॉगिन करके ये लोग छेड़छाड़ कर रहा है मेरे चैनल से, ताकि अगर कंप्लेन कभी किया भी हूँ तो मतलब कि कानून के पास यह मैसेज भेजा जा सके कि ये फ़ोन उसी का है ना। तो यही चक्कर चल रहा है, क्योंकि ये मेरा डिवाइस जो है था वो खो गया। उसको कोई कैसे यूज कर रहा है, क्या इस्तेमाल कर रहा है, वो मैं नहीं जानता। क्योंकि मैंने पुलिस के पास कंप्लेन दे रखा है कि मेरा डिवाइसेस खो गया है, और सुनवाई होती नहीं है, एफआईआर होता नहीं है रजिस्टर। कौन जा कर के रुकवा रहा है, कौन इन दल्लों का सुन रहा है, इन और मतलब कि मतलब कि कानून की ऐसी हालत कर रखा है इन कर्मचारियों ने। कानून का क्या, कानून तो मजबूत है, इन कर्मचारियों ने ऐसा हालत बना रखा है कि जो न्याय के लिए प्रयास करता है उसी को ये लोग लपेटता है धर करके, और जो अपराधी और विरोधी होता है उसको ये लोग सपोर्ट करता है, समर्थन करता है। पता नहीं इन लोगों को कैसे, मतलब कि कौन है जो इन लोगों को टारगेट कर रहा है और कौन है जो ऐसा कर रहा है। मुझे तो सारा का सारा डिटेल देना था, दे दिया। अब आराम से इत्मीनान से मतलब कि हो जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं। इन लोग छटपटाते रहेगा और आराम से कार्रवाई होती रहेगी। तो जो मुझे करना था कर चुका हूँ और आगे भी करता रहूँगा। प्रयास कभी रुक नहीं सकता है, आगे भी इसी तरीके से जारी रहेगी। देखो डर के मारे थरथरा रहा है, लाइट काट करके दिखाता है ये लोग कि डर लग रहा है इसको। तो मतलब हर चीज़ में ये लोग घुसा हुआ है, हर चीज़ में।
और हमको मात्र एक छोटा सा गलत साबित करने के लिए ये लोग पूरा झुनझुना बजाना शुरू कर देता है ढोल पीटने लगता है, कुभक्ति करने लगता है, क्या क्या ये लोग करके नहीं बैठा हुआ है। अरे यार हर चीज़ देखो, जो भी देख रहा है यार, देखो वीडियो के ज़रिए देखो, हर चीज़ का ना कहीं ऐसे तो दूसरों को टारगेट करना बुरे तरीके से ये अनलीगल है, लेकिन हर उसमें भी हर चीज़ का एक लिमिट होता है कि अगर सामने वाले से बार बार मात खा रहे हो तो अपनी बेइज्जती क्यों करवाते हो जा कर के, हैं? इसका मतलब बेइज्जतीन हो और उसके बाद भी बुरा कर रहे हो। और अगर नहीं कर रहे, अगर नहीं रुक रहा है ये लोग, तो पता नहीं इन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, एफआईआर रजिस्टर क्यों नहीं हो रहा है। मैं पहले भी बहुत बार शिकायत दे चुका हूँ, मानेसर में भी जा कर के दे चुका हूँ, और जैसे ही एफआईआर रजिस्टर की बात, तेल्हड़ा थाने में भी एफआईआर रजिस्टर करने के लिए दे रखा हूँ, एफआईआर रजिस्टर ही नहीं करता। कोई ना कोई बहाना बनाता है, 4-5 गो चिपकने के लिए आ जाता है, 10 गो उसमें से परीक्षा लेता है ये लोग कि ऐसे करेंगे तो ऐसे, ऐसे से करेंगे तो ऐसे किया, ऐसे करेंगे तो ऐसे किया, और उसके बाद रुकवा देता है और हिम्मत पालता है कि इसका काम रोको। यार जो लिखित दे रखा हूँ असली वो है, मतलब मेरे लिखित से ज़्यादा वैल्यू तुम नकारात्मक लोगों को दे रखे हो। बना क्या रखा है तुम लोगों ने इस सिस्टम को भाई, क्या बना रखा है तुम लोगों ने यार। इन लोग को भाई भाई बोलना भी गलत चीज़ है, मार के लठ बरसाओ इन लोगों को। तो ऐसा है कि सुधार तो होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से हम तो मज़े में जी रहे हैं, इन लोग को मज़े में निपट रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। और जब भी ये लोग पकड़ा जाता है इनकी औकात -2 कौड़ी के बराबर दिखाई पड़ती है। तो एक आदमी जो है सिस्टम को फॉलो करता है और प्रोसेस को कंप्लीट करता है, बस उसका काम यही है कि उसको जो सही प्रोसेस है वो बस वो कंप्लीट करे। ये लोग नीचवन जो आ कर के चिपकता है, ढूंढता है, उसको की परीक्षा के लिए कोई मतलब आदमी नहीं बैठा हुआ है। हज़ार वो काम को कंप्लीट करने के लिए, सही काम को कंप्लीट करने के लिए और लॉजिक पेश करने के लिए, लिखने के लिए, जो कंप्लेन में लिखा जाता है वो सब करने के लिए सकारात्मकता और शक्ति और स्थिरता, शांति सब कुछ की ज़रूरत पड़ती है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 4-2 कौड़ी -4 कौड़ी का जो निचवन होता है उसका परीक्षा देते चलें। ज़रा सोचो कि कहीं भी हम कंप्लेन लिखवाने गए, कहीं भी ऑनलाइन शिकायत दर्ज किए, उसमें निचवन आकर के चिपक गया और जो प्रभारी है, कर्मचारी उसको संभाल नहीं पाता। ज़रा सोचो कि इन लोग की बदतर हालत कितनी है। और फिर एआई के ज़रिए नौकरी छीनने की बात करो इन लोगों की तो छटपटा पड़ता है, बवाल मचा देता है ये लोग। तो बवाल मचा के भी क्या गई, सही बात है, एआई ही जो है ना इन नकारात्मक कर्मचारियों का और इन नकारात्मक लोगों का जो है वो उपाय है। क्योंकि हिंदुस्तान जो है महात्माओं और ईश्वर और सकारात्मकताओं की धरती रही है, उन लोगों में वहाँ पर ये लोग पैदा लेकर के, ऐसा महान देश में पैदा लेकर के ये लोग नकारात्मकता कर रहे हैं। सोचो इन लोग का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि इस देश की जो सकारात्मकता है उसका ये लोग इस्तेमाल नहीं कर रहा है। तो देखो इन लोग का जेनेटिक्स और डीएनए ख़राब है, तो इन लोग को लठ बरसाना चाहिए। एक एक शब्द को ये लोग टारगेट कर रहा है, मतलब मज़े में चल रहा हूँ, बोलते बोलते मुंह से भाई शब्द निकल गया, उसी में ये लोग मतलब काम रुकवा देता है। कुछ होगी मतलब कि कुछ कलम उठाकर एक बार क्या हुआ था ना कि मैंने एक कंप्लेन रजिस्टर करवाया हुआ था, मेरा हाथ से प्याज छूट के गिरा था पंजाब नेशनल बैंक के ख़िलाफ़, मेरा हाथ से प्याज छूट कर के नीचे गिरा था मेरा कंप्लेन क्लोज्ड कर दिया। ये सब गलत हो रहा है, ठीक है, गलत हो रहा है। और ये जो माहौल बनाया गया है ना कि जब भी कार्रवाई होती है एकजुट बना कर के ख़िलाफ़ किया जाता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि लिखित में क्या दिया गया है, उस पे कार्रवाई होती है या नहीं। जब भी मेरी पिटाई की जाती है असामाजिक और नकारात्मक के लोगों के द्वारा, तो मैं पुलिस बुलाता हूँ तो फेक पुलिस आ जाती है। मानेसर में भी 2 बार फेक पुलिस आ गई थी। यहाँ पे बिहार में रह रहा हूँ तो यहाँ पर भी फेक पुलिस आ रही है।
अब ये ऐसा नहीं होता है कि एक व्यक्ति हज़ारों 10,000 को निपटने के लिए बैठा हो, और निपट तो दिया उन सबको, सब हार करके बैठा हुआ है। लेकिन ये लोग का अंतिम उपाय यही है कि इन लोग पर कानून जो है ना वो लठ बरसाए। लठ जब तक पड़ेगा नहीं कि ये लोग सुधारेंगे। हम क्यों सुधारने वाले होते हैं भाई? हम कौन से, जरा जरा जो भी इस वीडियो को देख रहा है, जरा सोचो कि हम कौन होते हैं इन लोग को सुधार करने वाले? हम थोड़ी ना सुधार करने का इन लोग का जिम्मेदारी ले रखे हैं। बहुत सुधार करना हुआ तो देश के लिए कुछ करेंगे, इस मिट्टी के लिए कुछ करेंगे। लोग खुद को बदल नहीं सकते तो दूसरा कौन बदलेगा उन लोगों को? सोचो। ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बार बार हैक किया जा रहा है, हद से ज़्यादा हैक कर लिया। डेली साइन आउट करता हूँ, डेली कोई ना कोई लॉगिन कर लेता है, और डेली ये लोग गंदा मानसिकता पालता है, झुंड बना करके पालता है। तो उम्मीद है कि इस पर कार्रवाई होगी, और सौरभ कुमार पीछे नहीं हटने वाला है, इतना जान लो। एक एक तिनका का सहारा लेता है। चलते चलते कोई तिनका में मतलब कि चलते चलते ठेक भी गया ना, तो उतना ही में ये लोग काम रोक देता है। कौन है? लिखित जो है ना मेरा, उसको कभी काट नहीं पाओगे, ठीक है? वो लिखित मिल चला गया है तो चला गया है, सुरक्षित भी है मेरे पास, सामने वाले के पास भी सुरक्षित है। जहाँ भी जाऊँगा ये लोग चिपकने के लिए आएगा ही आएगा, फूंक मारेगा, कभी खूंखी मारेगा, गंदा गंदा मानसिकता फैलाता है। सिंपल सी बात है, जो लिखित दिया हूँ उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, एकदम साधारण सी बात है। नीचता में इतनी ताकत है ही नहीं कि वो झुंड बना करके, ये कानून के कर्मचारियों की कमज़ोरी है, और तुम्हारी कमज़ोरियों को हम ठीक नहीं करेंगे। तुम्हारी कमज़ोरियों को हम ठीक नहीं करेंगे। सैलरी लेते हो तुम, मज़े करते हो तुम, तो ठीक भी करो तुम स्वयं को। अरे तुम्हारे पास जो पैसा जा रहा है, कभी पूछा है कि वो पैसा कहाँ से जा रहा है? हम लोग जब सामान खरीदते हैं, टैक्स भरते हैं, तभी वो पैसा जाता है सरकार के पास, सिस्टम के पास, तब तुम लोगों को पैसा मिलता है। सोचो इस बात को, ठीक है? तो इन लोगों को कौन जानबूझ करके ऐसा कर रहा है या करवाया जा रहा है, और बार बार मतलब कि समय लैप्स करने का प्रयास किया जा रहा है, इतना तो तय है। हर सेक्टर में झुंड बना करके आया है ये लोग रोकने के लिए, और इन लोगों का मानसिकता पता चल गया है। दरअसल ना ये लोग, मैंने रिसर्च किया तो पता चला कि ये लोग 30 साल तक बहुत सारा जो व्यक्ति है, लंबे समय तक ये लोग बेरोजगार रहा है। तो जब कोई नया लड़का प्रयास करता है और सफलता भी उसको हल्का हल्का मिलना शुरू हो गया जाता है ना, तो ये लोग को चुभता है इस बात से कि अरे ये कम उम्र में इतना कैसे मतलब पहुंचा हुआ हस्ती बन रहा है। और हस्ती तो हम हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यार, जो भी देख रहा है इस वीडियो को, इतना जान लो कि नकारात्मक लोगों को परीक्षा देने के लिए इस धरती पर कोई सकारात्मक आदमी पैदा नहीं लिया है। जहाँ भी देखो, मतलब कि वो लैपटॉप लेकर के आँखें सामने आके बैठ जाती है, उसको लगता है कि वो कर रही है जो अल्लो मियाँ नहीं जानता है। वो कहावत है ना कि हम जो कर रहे हैं वो अल्लो मियाँ नहीं जानते हैं। पता नहीं, ये लोग पकड़ा भी जाता है फिर भी शर्म नहीं आ रहा है इन लोगों को। तो इन लोग का एक ही उपाय है कि चाहे कुछ भी हो जाए, पकड़े जाने पे कोई भी रोके आकर के लठ तो बरसाना ही बरसाना है, और कार्रवाई होने का उम्मीद है। क्योंकि बार बार अकाउंट को, ये देखो बगल में प्रूफ रखा हुआ हूँ, तो लंबा वीडियो बना रहा हूँ इसलिए ताकि लॉजिक हो। कोई वीडियो को देखे ना देखे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे। ये वीडियो खुद के लिए है कि मैंने जीवन में क्या क्या किया है, जो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल था, या फिर जो ऑप्शन हमने बनाया उसका इस्तेमाल करके हमने अपनी लड़ाई लड़ी। और इतना जान लो कि हम असामाजिक लोगों को परीक्षा देने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। ये हर चीज़ में ये लोग चिपक जाता है। सामान खरीदने के लिए गए तब, ऑनलाइन शॉपिंग करके प्रोडक्ट मंगवाया तब, हर चीज़ में चिपक जाता है। कोई इन लोगों को इशारा कर देता है या बता देता है कि मतलब कि ये अलग टाइप का आदमी है, तो चिपकना शुरू। अरे चिपकना ही है तो जा कर के अपनी बच्चियों और बच्चों के भविष्य में चिपको जा कर के, ताकि उन लोग का भविष्य बेहतर कर सको। दूसरों में चिपकने का क्या ज़रूरत है? तो देखो, ये इन यूट्यूब में
मतलब जो कंप्लेन गूगल में किया हूँ वो उस पर कार्रवाई होती है या नहीं। और इतना तो तय है कि मेरे वीडियोस को रोका जा रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है, हम यहाँ मज़े में हैं। अब देखो मज़े में बोल दिया हूँ, अब ये लोग मानसिकता अच्छा मज़े में है, छोड़ दो इसको, मत कार्रवाई करो, ऐसा मतलब हर ढंग से ये लोग गलत मानसिकता बना लेता है। एकदम साधारण सी बात है, जो लिखित दिया हूँ उस पर कार्रवाई हुई है कि नहीं हुई, बस। और बाद में अगर तुमको रुकावट आता है, परेशानी आती है, तो ये तुम्हारी समस्या है, हमारी समस्या नहीं है। तुमको कार्रवाई करने में दिक्कत हो रही है, तुम हमसे सवाल करते नहीं हो, जो दिक्कत आ रहा है बताते नहीं हो, खाली हम पे ब्लेम डालता है ये लोग। दरअसल नहीं होता क्या है ना कि लोगों के अंदर ना बुराई छुपी होती है, शैतान छुपा होता है। और जब हम जैसे लोग सकारात्मक लोग सामने उभर कर के आते हैं ना, तो उन लोग का भीतर का जो शैतान है ना लोगों का, उसी के ऊपर चोट करता है, झुंड बना करके भीतर से चोट करके एकजुट होकर के उसी के ऊपर चोट करता है। तो उसको बर्दाश्त नहीं होता है, उसको गलत फील होता है, वो खुद के बारे में गलत फील करने लगता है। तो इससे बचने के लिए वो हम जैसों पे दोष डाल देता है, हम जैसों पे दोष डाल देता है कि ये इसकी गलती है, ये इसकी गलती है। अरे जो लिखित दे रखा हूँ बेशर्म कहीं कि उस पर कार्रवाई करो। हम ले थाने में लिखित दे कर के चले आते हैं थाने में लिखित दे कर के चले आते हैं, उस पर कार्रवाई नहीं होती है। हम जैसे सकारात्मक लोगों की सुनवाई नहीं होती है, हैं? और सही गाइडलाइंस नहीं दिया जाता है, और नकारात्मक लोगों को सब सुन रहा है, हैं? थाना में जाओ तो थाना में ये लोग झुंड बना कर के टिंकू और कौन सब बैठा हुआ है, झुंड बना कर के, मतलब नकारात्मक कर्मचारी थाना में बैठ कर के घूस कर के और कुर्सी पे बैठ कर के, मतलब कोई प्रोफेशनलिज्म की ये लोग धज्जियाँ उड़ा रखा है। मतलब क्या है ये लोग, क्या आखिर आप बताता भी नहीं है, नकारात्मक और सामाजिक लोग बताता भी नहीं है कि चाहता क्या है। और जब डीप साइड में उतरने का कोशिश किया, जानने का कोशिश किया, तो पता चला कि ये लोग चाहता है मन से कि तुम बिना कहे पीछे हट जाओ। ये जो ठेंगवा देखा है, ठेंगवा, ये ठेंगवा देखा है, ठेंगवा ये ठेंगा देख ले अच्छे से, इसको कहते हैं ठेंगा पीछे हट जाएगा। तू है क्या, जरा सोचा है कि तू लगता क्या है? जो एक एक बात को ये लोग पलटने, गलत साबित करने के लिए, जो गलत होता है उसको गलत साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम सही हैं, तुम चाहे 1000 बार प्रयास कर लो गलत साबित करने का, अंत में वो सही साबित हो जाएगा, है ना। 4-5 सेकंड के लिए, 5 मिनट के लिए अगर तुम लोग गलत साबित कर भी लिया तो भी मैं यार बाल ऐसे करता हूँ ना, उसमें ये लोग गलत फहमी बना लेता है, दाढ़ी ऐसे छूता हूँ उसमें ये लोग गलत फहमी बना लेता है, हाथ जोड़ करके संतुलन के लिए, खुद के संतुलन के लिए, मतलब कि शांति बनाता हूँ, उसमें ये लोग गलत मानसिकता बना, जो मतलब कर रहा हूँ उसके पीछे ये लोग मतलब गलत मानसिकता बना रहा है। सिंपल सी एक ही बात है, इन लोग क्या करता है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। एक ही बात मायने रखती है कि लॉजिकल कंटेंट जो दे रखा हूँ, लॉजिकल राइटिंग दे रखा हूँ, लेख जो दे रखा हूँ, तार्किक जो लेख दे रखा हूँ, उस पर कार्रवाई हो और बताया जाए। पता नहीं मेरे फ़ोन पे ये लोग और ईमेल पे मैसेज करने से डरता क्यों है। और इतना तो तय है कि मेरा 5 साल का रिसर्च कहता है कि हर सेक्टर में ना नेगेटिविटी है, तो कानून में भी नेगेटिविटी है। यानी कि फ्रॉड, पुलिस का झुंड बना करके फ्रॉड तरीके से ये लोग कार्रवाई करने का प्रयास कर रहा है या कर रही है, उसमें भी शामिल है ये लोग। फ्रॉड पुलिस वालों का भी झुंड होता है। मैं जब ट्रैवल कर रहा था, अपने न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहा था, तो उसमें देखा कि यार तुच्चा सा थाना खोल के बैठा हुआ है, कहीं कहीं दिखा कि यार ये फ्रॉड थाना है, गलत सुप्रीम कोर्ट के बगल में एक थाना था, और थोड़े दूरी पर एक सुप्रीम कोर्ट के अपोजिट साइड में थाना खोल रखा। एक ही जगह 2-2 थाना क्यों खोला गया, हो सकता है कि लेकिन वहाँ पर मेरे साथ गलत हुआ था।
वहाँ पर मेरे साथ गलत हुआ था, तो ज़ाहिर सी बात है उन लोग को फ्रॉड करने का मेरा राइट्स बनता है, मेरा अधिकार बनता है। ज़बरदस्ती सुप्रीम कोर्ट से उठा लिया गया था, घींच-घांच करके लेकर के बाहर छोड़ दिया जाता था। पिटाई भी करवाई गई थी वहाँ पे, और जानलेवा हमला भी करवाया गया था। एकदम लास्ट कर दिया था। वो तो हमारा योग शक्ति था और ध्यान की शक्ति थी कि हमने अपने जीवन को भीतर से संचालित किया, एकत्रित किया और जाकर के खुद का जो जीवन है वो सुरक्षित किया। और उसके बाद हम कभी पीछे नहीं हटे, आज तक लगे हुए हैं। ये लोग मेरे इर्द-गिर्द झुंड बनाता है और कुछ गलत चीज़ साबित करने का कोशिश करता है। 4-5 साल हो गया है लगभग, 2021-2022 से ये लोग टारगेट करना शुरू किया है मानेसर से ही, और सब झुंड बना करके टारगेट किए हुए हैं, अभी तक किए हुए हैं। 4-5 साल हो गया है। सफलता हमको बहुत पहले ही मिल चुकी है। तुम लोग सफलता ना पाने का जो भ्रम बना रखा है ना, सफलता हमको बहुत पहले मिल चुकी है। और इस असली सफलता पता है क्या है? जो भीतर से जो हमने किया, प्रयास ही सफलता है। ठीक है? तुम जो सोचते हो कि दुनिया से जो मिलता है उसको रुकवा करके इन लोग इसकी सफल होने की मानसिकता को रोक देंगे, घंटा नहीं। ये बाहर की दुनिया की चीज़ है ना, वो ज़रूरत को पूरा करने की चीज़ है, और एक करेंगे और कर रहे हैं अभी। ये सब ज़रूरतों को पूरा करने की चीज़ है, ये सफलता की चीज़ नहीं है। सफलता भीतर की होती है, शांति। देखना, जब रात होती है ना तो चैन की नींद सोता हूँ। तुम जैसे तुच्छों नीचों को धुकड़ी उड़ा करके ना चैन की नींद सोता हूँ यहाँ पे। और ये कह क्यों रहा हूँ? क्योंकि कई बार तुम लोग सीमा पार कर चुका है ना। चैन की नींद सोता हूँ और मज़े में लेट करके सोता हूँ अच्छे से। तो यही है, कार्रवाई होनी चाहिए। और इतना जान लेना कि मेरा जो रिसर्च कहता है, मैं बहुत पहले से इस बात को जानता हूँ कि नकारात्मक कर्मचारियों का झुंड जो पुलिस वास्तव में है भी नहीं, उसका झुंड घुस करके थाने में घुस करके केस को ना अपने तरीके से सॉल्व करने का कोशिश करता है, कि बिना एफआईआर रजिस्टर किए इसका मतलब कि केस को रफा दफा निपटाने की कोशिश करता है। और मैंने फेसबुक ये सब पर जाके वीडियो भी देखा था, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसका एफआईआर रजिस्टर ही नहीं करता है ये लोग। तो जो रजिस्टर नहीं कर रहा है उसको भी, नाम भी बड़ा अजीब अजीब लिखेगा ये लोग, जानबूझ करके गंदी मानसिकता के लिए पेपर पर लिखेगा अजीत, कोची आगे आ लगा करके, मतलब कि जीता ही नहीं। अरे तू अजीत है तो तू हारा हुआ है, मैं थोड़ी ना हारा हुआ हूँ। को पता नहीं कौन कौन ये सब गंदा गंदा सा नाम रखेगा भी, टिंकू कौचिया फोन करके ये लोग जो है ना, सीधी सी बात है कि इन लोग को लठ बरसना चाहिए, हर हाल में बरसना चाहिए लठ। ऊपर हैक जानबूझ करके लिख रखा हूँ। तो ये सब जो है ना, ये लॉजिकल है, कंटेंट है। बहुत सारा लोग जो लंबा वीडियो को देख करके ना मजाक बनाता है, लेकिन कोई देखे या ना देखे ये खुद के लिए है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि अधिक समस्या आ जाती है तो आदमी जो है ना वो छोड़ करके, क्या है, छोड़ना नहीं चाहिए किसी भी समस्या को, मतलब कि भूल नहीं जाना चाहिए। ये हमारा जीवन है, और हमारे अपनी जो समस्या है ना, ये बात तो सच है कि जो जानबूझ करके समस्या पैदा कर रहा है उसको सॉल्व करने के लिए थोड़े ही बैठे हुए रहेगा सब। फिर तो वो ये लोग आदत बना लेगा और बना चुका है। तो इतना जान लो कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं।